जय नीम करोली बाबा, जय शिव शंकर। अगर आप भी नीम करोली बाबा के भक्त हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। सावन में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें अपनाने से भक्ति और जीवन दोनों में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। आइए जानते हैं बाबा की प्रेरणादायक शिक्षाएं। नीम करोली बाबा जी और सावन, विशेष बातें। जय गुरुदेव, जय नीम करोली बाबा। सावन का महीना भगवान शिव और भक्ति का महीना माना जाता है। नीम करोली बाबा ने सावन के लिए कोई अलग नियमों की सूची नहीं दी थी, लेकिन उनकी शिक्षाएं प्रेम, सेवा, भक्ति और ईश्वर स्मरण पर आधारित थी। इन्हीं सिद्धांतों को सावन में अपनाना विशेष रूप से सार्थक माना जाता है। पहला, हर दिन भगवान का स्मरण करें। बाबा कहते थे कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, दिन भर ईश्वर को याद रखना ही सबसे बड़ी साधन है। सावन में ओम नमः शिवाय, राम राम या अपने इष्ट का नाम श्रद्धा से जपें। दूसरा, सेवा की सबसे बड़ी पूजा है। नीम करोली बाबा का संदेश था, भूखे को भोजन कराना, जरूरतमंद की सहायता करना और बिना स्वार्थ के सेवा करना ही ईश्वर की सबसे पूजा है। सावन में यदि संभव हो तो अन्नदान, जलदान या गरीबों की मदद करें। तीसरा, मन को शांति रखें। सावन केवल व्रत रखने का नहीं, बल्कि क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार छोड़ने का भी समय है। बाबा का जीवन सादगी और विनम्रता का उदाहरण था। चौथा, सत्य बोलें। नीम करोली बाबा सत्य और ईमानदारी पर बहुत जोर देते थे। सावन में अपने व्यवहार और वाणी को भी पवित्र रखने का प्रयास करें। पांचवा, सभी से प्रेम करें। बाबा का प्रसिद्ध संदेश था, सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, भगवान को याद रखो। यह शिक्षा सावन में ही नहीं, पूरे जीवन के लिए है। छठवां, व्रत में केवल भोजन नहीं, विचार भी शुद्ध हो। यदि आप सावन का व्रत रखते हैं तो केवल खान पान ही नहीं, बल्कि अपने विचार, व्यवहार और शब्दों को भी पवित्र रखें। सातवां, हनुमान जी की भक्ति। नीम करोली बाबा हनुमान जी के महान भक्त थे, इसीलिए सावन में शिव जी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी कई भक्त श्रद्धा से करते हैं। आठवां, दिखावा नहीं, सच्ची श्रद्धा। बाबा ने कभी बाहरी प्रदर्शन पर जोर नहीं दिया। उनके अनुसार सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय सबसे बड़ा पूजन है। समापन, सावन का वास्तविक संदेश है भक्ति, सेवा, प्रेम, सत्य और ईश्वर का निरंतर स्मरण। यही नीम करोली बाबा की शिक्षाओं का भी मूल भाव है। यदि हम इन बातों को जीवन में उतारें तो यही बाबा की सच्ची कृपा प्राप्त करने का मार्ग माना जाता है। बोलिए नीम करोली बाबा की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय।